ये तो तुम्हारे किसकी तरह मालूम है? एक मिनट, बीजेपी का जो ये है ना, क्या है? ये क्या नाम है उसका? क्या है? उसका चटालू। अरे जो टीवी पर आकर हाँ और ये है चाटुकार चमचे, चाटुकार चमचे। हम जनता है, हम जनता है, जनता हम जनता मांगते। तुम्हें कांग्रेस की बदबू आ रही है। मोदी मोदी सब कुछ मिलता है, मोहब्बत प्यार, बिजनेस सब कुछ मोहब्बत प्यार से पेट भर जाएगा क्या? रोजगार मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। लाल किला कांग्रेस ने बनवाया, ताजमहल कांग्रेस ने बनवाया, रेलवे लाइन कांग्रेस ने बिछाई और एयरपोर्ट कांग्रेस ने बिछाया। लाल किला बनाया कांग्रेस ने, लाल किला कितने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। आप अभी हाँ में हाँ बहुत मिला देते तो इसमें ये तो इनकी बात बता रहा हूँ मैं। देखिए सुन लीजिएगा कि केजरीवाल जी भले ही जेल में है, उनका शरीर भले ही जेल में है, उनका आत्मा आप लोगों के पास है। तब तक एक दिन मैं रात को सुन रहा था, मम्मी ने सुन लिया। मम्मी क्या बोल रही है? बेटा कल से नींबू मिर्ची गेट पे, खिड़की पे, सारे जगह में टांगूंगी। ये केजरीवाल की बुरी आत्मा तुम्हारे आसपास घूम रही है। कौन आ रहा है फिर 2024 में? 2024 में कांग्रेस आ रही है। क्यों? लोग तो कह रहे हैं मोदी सरकार आएगी आपकी बार 400 पार। भाई वो नौकरी कर लो। आती होगी, हमारी नजर में नहीं आएगी, हमारी तो कांग्रेस आनी है। क्यों? कारण क्या मानते हैं आने का? एक अच्छा फायदा ही बताओ, कुछ बताओ। बिजनेस है, काम है, सब कुछ है, हाँ क्या है? सब कुछ मिलता है कांग्रेस सरकार में। सब कुछ मिलता है, मोहब्बत प्यार, बिजनेस सब कुछ। मोहब्बत प्यार से पेट भर जाएगा क्या? रोजगार मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। जब मोहब्बत प्यार दिलों में होगा क्यों नहीं मिलेगा? प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। ये 4 तारीख को एक डायलॉग बोलेंगे, पता है क्या? कि चुनाव हार गए जानम, सरा नशा उतर गया जानम। ठीक है, और सुन लीजिए, प्यार मोहब्बत की बात करते हैं तो प्यार मोहब्बत, एक मिनट, प्यार मोहब्बत उस समय क्यों नहीं बोलते जब राहुल गांधी जी बोलते हैं सनातन के शक्ति के खिलाफ युद्ध का आरंभ है। एक मिनट, तो मैं तो करूंगा, मैं तो करूंगा। मेरे धर्म पे अगर टारगेट होगा, मेरे धर्म को कोई टारगेट करेगा तो मैं उसमें तो बोलूंगा भाई, मेरा धर्म है भाई। ओनली फॉर काम के बिजनेस की बात करता हूँ और किसी की मजाक को टारगेट नहीं करता। तो आप काम की बात करते हो, विकास की बात करते हो? चर्चा करेंगे। कांग्रेस ने क्या विकास किया? कांग्रेस ने क्या विकास करे? जो करे बढ़िया करे, जो भी क्या करे हैं? तो कुछ भी करा। जी जी, लाल किला कांग्रेस ने बनवाया, ताजमहल कांग्रेस ने बनवाया, रेलवे लाइन कांग्रेस ने बिछाई और एयरपोर्ट कांग्रेस ने बिछाया। लाल किला बनाया कांग्रेस ने, लाल किला कितने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। आप अभी हाँ में हाँ बहुत मिला देते। तो इसमें ये तो इनकी बात बता रहा हूँ मैं। देखिए, जो कांग्रेस ने जो एक काम ना कर पाया, जो अंग्रेजों ने बनाया उनकी देखभाल ना कर पाई, और जो युवाओं को आज स्टार्टअप में 50 साल की जनता ने, इस 4 मजहब सचिव बरादरी ने 50 साल सत्ता दी, सत्ता में उनका सदुपयोग न कर युवाओं को आगे ना बढ़ा पाए, जो आगे ना बढ़ा पाए, युवाओं को आगे ना बढ़ा पाए, और हर एक चीज में तुष्टीकरण की राजनीति, धर्म की राजनीति। आज जब सबके साथ सबके विकास के काम हो रहा है तो इनको पेट में दर्द हो रहा है। और जो आप कांग्रेस के विकास के भैया थोड़ा कैमरा वो लाइट के ऊपर करो। अरे लाइट के ऊपर तो करो। ये देख रहे हो लाइटें, ये कांग्रेस का देन है। अच्छा, 1948 में था। अच्छा, ये देख रहे हो, ये जो पेड़ पौधे बचे ये कांग्रेस के देन है, क्योंकि जल है तो कल है। अगर जल नहीं रहेंगे तो पेड़ भी नहीं रहेंगे, पेड़ नहीं रहेंगे तो श्वास नहीं रहेंगे, है ना? पेड़ नहीं है तो श्वास नहीं है। लेकिन इनका विकास देखो, बीजेपी का विकास देखो, मैं बताता हूँ। तेल बेचे और जेल भेजे, तेल भेजे जेल भेजे, इनके 2 ही मित्र है। अरे करेंगे ना, घोटाला तो करने वाले, घोटाला करने इन्हीं के प्रिय कांग्रेस वालों ने 48 खरब रुपए का घोटाला करा। इस पे भैया कुछ बोलिए। और सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए और बातें करते हैं। 1984 में इन्हीं के कांग्रेस वालों ने दंगा कराया, ये सुन लीजिएगा। और सुन लीजिएगा, जिस समय 14 वोट पड़ा था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, उन्हें 14 वोट पड़ा था। 14 वोट किस चीज के लिए? 1 मिनट, प्रधानमंत्री हाँ चुनने के लिए। पहली बात तो आप बदलाव, प्रधानमंत्री का चुनाव कब हुआ और सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन कब हुआ? पहले आप ये बदलाव। नहीं मैडम, उन्होंने क्या बोला? 14 वोट नहीं, पहले मेरे सवाल का वो जवाब दे। 14 वोट अगर सवाल का जवाब, पहले उनका सवाल, आपने उसने सवाल तो सुना ना मेरा भाई, सुनना। 14 पहले आपने क्या बोला? सरदार वल्लभ भाई पटेल को 14 वोट पड़े, 14 वोट पड़े ना। तो कब चुनाव हुआ?
कौन सी सन में चुनाव हुआ बदलाओ, और सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन कब हुआ ये बदलाओ। हाँ बताओ ना, वो भी बताऊंगा, घोटाला भी बदलाऊंगा, घोटाला भी बदलाऊंगा और कीमा घोटाला भी बदलाऊंगा, सब बदलाऊंगा, पूछो। हाँ बताऊंगा ना। एक मिनट सुनो, अब देखो मैं इनकी बातों को बता रहा हूँ। हाँ मेरे एक मिनट, सारी बात मेरे बात का आप जवाब दो, चुनाव कब हुआ? जवाब ले तो लो। आगे एक मिनट, फर्स्ट सुना, आई एम नॉट टेलिंग एक्यूरेट डेट बट आई वांट टू से 1952 फर्स्ट चुनाव स्टार्टिंग वहीं से हुआ था, आपको ये पता होना चाहिए। एक मिनट सर, एक जवाब तो ले लीजिए ना, अब तुम मेरा एक जवाब दे दो 48 खराब घोटाले वाला की बात। इसका जवाब दे दो, मैंने एक जवाब दे दिया ना सर। हाँ तो आपने बोले 14 वोट मिले, कब मिले? मेरे सवाल का तो आपने जवाब दिया। अरे यार चुनाव की बात पूछी। 1952 में इन्होंने बोला इलेक्शन हुआ, और निधन कब हुआ? सरदार भाई वल्लभ भाई। सवाल के जवाब ये तो हमारे किसकी तरह मालूम है? एक मिनट, बीजेपी का जो ये है ना, क्या है? ये क्या नाम है उसका? क्या है? उसका चटालू, अरे जो टीवी पर आकर हाँ और ये है चाटुकार चमचे, चाटुकार चमचे। हम जनता है, हम जनता है, जनता दिख नहीं, हम जनता मांगते। तुम्हें कांग्रेस की बदबू आ रही है। मोदी मोदी सुनिए, उन्होंने आपसे सवाल किया, जवाब दिया ना। 1952 में पहला चुनाव हुआ था, चुनाव के बारे में उन्होंने पूछा। 1952 में पहला चुनाव हुआ था, मैंने चुनाव के बारे में बता दिया। और मैंने एक प्रश्न पूछा उनसे कि आप मुझे 48 लेकिन वो तो इल्जाम भी तो इतने सारे लगा गए। वही तो मैं जो इल्जाम लगा रहा हूँ, एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा, एक जवाब मैंने दिया, दूसरा क्वेश्चन उनको जवाब देना है ना, लेकिन वो जवाब दे ही नहीं रहे, भाग तो गए। वैसे चाटुकार चमचे रेगुलर आते हैं हमसे, और रेगुलर खदरने का काम करता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि देखिए मुझे ऐसे कड़ी नहीं है, सनातनी हूँ, तुरंत पेलने का हौसला रखता हूँ ऐसे ऐसे चाटुकार चमचों को मैं। ये जो बात है, जो आप बात कर रहे हैं, मुद्दे की कोई बात नहीं है। जो विकास की बात इस देश की 4 मतलब छत्तीसगढ़ में मोहर लगाई है। देखिए विकास की बात है, भागे क्यों? जो आज जो कायाकल्प है, जो 50 सालों तक जो है, जो 50 साल चांदनी चौक का कायाकल्प न कर पाई, दिल्ली की देश की पहली सबसे बड़ा बाजार है जहाँ से पूरा देश का व्यापार होता है, तो ऐसे व्यापारी वर्ग का भला ना कर पाई, वो है कांग्रेस। जो चांदनी चौक का ही तो भला किया कांग्रेस ने, वो यही तो बात कह के गए हैं। जो कह के गए तो पता है ना क्या किया? जो बात कर रहे हैं, जो यहाँ से प्रत्याशी बन गए, वो अपने विधायक काल में बता दे, अपने अभी कोई मैनिफेस्टो में बता दे। 50 साल ये दिल्ली का एक एयरपोर्ट है सफदरजंग एयरपोर्ट, उसको बंद करने का काम कांग्रेस ने किया। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट चालू है, अब सफदरजंग बंद है, और ऐसी ऐसी तमाम योजनाएं डिब्बा गोल इस जनता ने बंद किया। किसी ने सोचा नहीं था, किसी ने पहचाना नहीं था। 2014 में जनता ने अपने डंके के चोट पे लोकतंत्र की भगवान मत का प्रयोग 55 बहुमत की सरकार कमल छाप दी। उसका तो 2019 में अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि अगर अब की बार 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। जब यही जनता 400 सीटें देती थी, 50 सालों तक सत्ता देती थी, लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई। तानाशाही चलाने वाले लोग आज लोकतंत्र की बात कहते हैं। आज लोकतंत्र तानाशाही लोग बात करते हैं गरीबों की, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो विपक्ष को चुनाव लड़ने दे ही नहीं रहे ढंग तरीके से, अच्छे तरीके से कहाँ लड़ने दे रहे हैं? किसने मना किया है? जनता ने डिब्बा गोल किया है, जनता ने 40 सीटों में समेटा है। विपक्ष को आगे न बढ़ना देना ये जनता ने उनको दिखाया है, और जनता है ये सर्वोपरि है, लोकतंत्र की भगवान जनता है। इस जनता ने 400 पार का नारा, गारंटी 400 सीटों की गारंटी जनता ने दी है। ठीक है, अब हम भी थोड़ा सा पेल दें कांग्रेसियों को। अब सुन लीजिएगा, सबसे पहली बात ये, जैसे आपने गिद्ध का नाम सुना होगा ना, गिद्ध का नाम, गिद्ध विलुप्त हो गया ना, वैसे 4 जून के बाद कांग्रेस भी विलुप्त हो जाएगी। जितने भी विपक्ष के चमचे आके चिल्ला रहे हैं वो भी विलुप्त हो जाएंगे, ठीक है। और एक मिनट और बताते हैं, कांग्रेस को वोट ना देने का वजह आपको गिनवा देते हैं। मैंने अभी रास्ता गिनवा रहा था, तब तक वो एक आ गया चमचा। अब सुन लीजिएगा, मैं शुरुआत से सुनवाता हूँ। मैंने बोला 14 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को पड़े थे, उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, और बोलते हैं कि
सरदार भाई वल्लभ का देहांत पूछने लगा, ये पूछने लगा, ये भी जवाब देता इसको मैं। फिर मैंने चुनाव की बात पूछा, चुनाव के बारे में बता दिया। अब मैं सेकंड नंबर चीज़ आ रही है, 1984 में दंगे हुए, किसने करवाए? इन्होंने करवाए। डिक्टेटरशिप की बात करते हैं, 1969 से लेकर 1973 तक 9 सरकारें गिराई गई इंदिरा गांधी के शासनकाल में। वो बीजेपी को पुलवामा पे घेरते हैं। वही आते हैं, उस पर भी आते हैं। ये किसने करा? इसी ने करा। अब सुन लीजिएगा, 1988 से 1992-93 तक एक उस समय कांग्रेसियों को खदेड़ा गया, मारा गया, सॉरी कांग्रेस की उसको बोल रहा हूँ, कश्मीरी पंडितों को मारा गया, खदेड़ा गया। किसने करा? इन्हीं कांग्रेसियों के शासनकाल में हुआ। उस पर कुछ नहीं बोलेंगे ये लोग, ठीक है। हमारे उसके बाद से कार सेवकों पर गोली चलाई गई, उसके बारे में कुछ लोग नहीं बोलेंगे क्योंकि शासन में ये लोग बैठे थे, ठीक है। और बताते आते पुलवामा पर क्या गिरते हैं, पुलवामा का थोड़ा सा प्रश्न पूछिए, मैं बताता हूँ उस पर क्या गिरते हैं प्रश्न। वो ये कहते हैं कि अगर बीजेपी नहीं होती तो पुलवामा अटैक कभी होते नहीं, हमारे 40 जवान कभी शहीद होते ही नहीं। अरे मैडम, बीजेपी नहीं थी तभी तो चीन से भी युद्ध कर लिया, पाकिस्तान से भी युद्ध कर लिया भारत ने। बीजेपी नहीं थी तो ये किसके राज्यकाल में हुआ? ये कांग्रेस के राज्यकाल में हुआ ना, तो हुआ ना वो चीजें। तो बात कर रहे हैं बीजेपी की, लेकिन पुलवामा के बाद क्या हुआ? और सुन लीजिए, पुलवामा अगर भारत में हुआ है ना तो उसके बाद से तुरंत जवाब दिए हैं, बढ़िया से जवाब दिए हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करके। फिर बालाकोट वाला एयर स्ट्राइक करा हम लोगों ने। अरे भैया, ये भारत नया भारत है, पुराना भारत नहीं है जो चुप रह जाएगा, हिंदी चीनी भाई भाई कह के जमीन दान में दे देगा। वैसा भारत नहीं है ये भारत के ऊपर अगर कोई आरोप लगाएगा, उंगली उठाएगा तो उंगली तोड़ दी जाएगी, कोई बम फेंकेगा तो पूरा मिसाइल छोड़ देंगे यहाँ से हम लोग। वैसा भारत है ये। विपक्ष ये कहता है कि बीजेपी मुस्लिमों के साथ भेदभाव करते हैं इसलिए सीए लागू किया। बीजेपी मुस्लिमों के साथ भेदभाव करती है तो सीए लागू है। 2011-12 की स्टेटमेंट है, मनमोहन सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया था, इस देश के प्राकृतिक संसाधनों पे सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। भेदभाव किसने किया ये बताओ मुझे, ठीक है? किसने किया भेदभाव? जब शरीयत जैसे कानून बनता है तो भेदभाव किसने किया? सुन लीजिएगा, जब ये मुस्लिम लॉ, पर्सनल लॉ बोर्ड जो भी बनता है वो बना तो भेदभाव कब हुआ, किसने किया? हमने कुछ मुस्लिम युवकों से ये बात भी सुनी है, मेरे ही चैनल पर उन्होंने आके बोला है कि हमें तो बोलने की भी आज़ादी नहीं है। अरे बोलने की आज़ादी नहीं है तो ये चमचा इतना बोल के कैसे जाता? चमचा बोल के कैसे जाता? अगर आज़ादी नहीं रहती तो बोल के नहीं जाता ना, बोल के गया और चमचा भाग गया जवाब से पहले। इसमें मैंने क्या पूछा? 48 खरब जो कांग्रेसियों ने लूटा है, घोटाले करे, उस पैसे के बारे में आप हिसाब दे दो, ठीक है? ए से जेड तक घोटाले आपको पता होना चाहिए, ठीक है? उसके बारे में इसका जवाब नहीं खुलेगा। केजरीवाल जो मेडिकल बिल की तैयारी कर रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? अरे शुगर से सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं केजरीवाल जी। उनकी बीबी आती है, शोक संदेश कैसे बोलती है कि देखिए सुन लीजिएगा कि केजरीवाल जी भले ही जेल में है, उनका शरीर भले ही जेल में है, उनका आत्मा आप लोगों के पास है। तब तक एक दिन मैं रात को सुन रहा था, मम्मी ने सुन लिया। मम्मी क्या बोल रही है? बेटा कल से नींबू मिर्ची गेट पे, खिड़की पे, सारे जगह में टांगूंगी। ये केजरीवाल की बुरी आत्मा तुम्हारे आसपास घूम रही है, ऐसा मेरे घर वाले बोलते हैं। इतना बुरा आत्मा है उसको मानते हैं, तो बुरा आत्मा है इसलिए मानते हैं। क्यों? दिल्ली में विकास नहीं किया क्या? विनाश किसने किया? पिंक ठेके। आप लोगों के लिए पिंक ठेके खोले जा रहे थे, आपको पता होना चाहिए कि लड़कियां भी पी के सड़क पर गिरी हैं। दिल्ली में केजरीवाल के आने के बाद से महिलाओं के लिए सुरक्षा बढ़ गई है। हाँ? सुरक्षा बढ़ गई है महिलाओं के लिए दिल्ली में। सुरक्षा बढ़ गया? चलिए सुरक्षा की बात करते हैं। पीरागढ़ी में बच्ची का रेप होता है, पांडवनगर में बच्ची का रेप होता है, ये सुरक्षा बढ़ा है? ये सुरक्षा बढ़ा है? 4 साल की बच्ची का रेप होता है, मैं बाकायदा वहाँ पे गया हूँ। और सुन लीजिए, कौम की बात नहीं करता। अब लोग बोलते हैं ना कि मैडम सुन लीजिए, लोग बोलते हैं कि अपराधी का कोई जात नहीं होता, लेकिन पीरागढ़ी में बच्ची का जो रेप हुआ ना, 4 साल की बच्ची का रेप हुआ था, वहाँ पे अपराधी कौन निकला? यही शांति दूत निकले। पांडवनगर में हुआ, कौन निकला? शांति दूत निकले। अरे भाई, जहाँ पर भी हम बोलते हैं, सही चीज़ बताते हैं तो आप आरोप लगा देते हो कि आप हिंदू मुसलमान करवा रहे हो, हम पे आरोप करने लगते हो। उसके बाद से केजरीवाल जी की शासन स्कूल शिक्षा मॉडल की बात करते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि बीजेपी के आने के बाद से हमारे देश का हिंदू जो है वो अग्रेसिव हो गया है, अब पहले की तरह शांत नहीं रहा वो। एक बात बताइए, हिंदू अग्रेसिव हो गया है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि अग्रेसिव हो गया है और मैं भी अग्रेसिव हूँ, और अग्रेसिव होना जरूरी है क्योंकि बार बार हिंदुओं को सताया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था, बार बार। छोड़ो ना बार बार का, अभी हाल ही में कल का देख लो ना, कल फिर से शोभा यात्रा पे पथराव किया गया है बंगाल में, मुर्शिदाबाद जगह का नाम है वहाँ पे। अरे भाई, अब हिंदू अगर नहीं जगेगा तो हिंदुओं को तो ये पतन के राह पे लेके चले जाएंगे, ठीक है? तो इसलिए फिर से जनता से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपका एक वोट आपको ईरान देगा, आपका एक वोट आपको हिंदू राष्ट्र देगा। चुनना आपको है कि आप ईरान को चुनते हो या हिंदू राष्ट्र की मांग, फिर से वही मांग उठा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र के बारे में क्या होता है? हिंदू एक जीवन शैली है जिसमें मर्यादा दिखता है, जिसमें सौम्यता दिखता है, जिसमें करुणा दिखता है, जिसमें क्षमा दिखता है। वैसे हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, अगर सुनिए ना, जैसे कि आप हिंदू राष्ट्र की बात करें, अगर कोई ऐसे मुस्लिम आके बोले कि हम तो भारत को भी मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे, फिर आपको बुरा नहीं लगेगा? तो उनको हो सकता है बुरा लग रहा हो। अच्छा, 57 मुस्लिम राष्ट्र, 3 मुस्लिम राष्ट्र तो हमारे देश से ही टूट के चले गए।
भारत से ही तीन राष्ट्र टूट के चले गए भैया। अब कितना चाहिए, अब कितना चाहिए तुम्हें? तूने तोड़े नहीं, हमने नहीं तोड़े भाई। इधर मैं नहीं बोलने का जी, मैं बहुत आ जाओ। तो पीछे से क्यों बोल रहे हो? आ जाओ भाई डिबेट तो बोलना है तो बोलिए। जैसा करना है, आ जाओ भाई। आ रहे हैं, जवाब दिखा रहे हैं, आ रहे हैं, जवाब दिखा रहे हैं। अरे यहीं पे आ जाओ, माइक पे बड़ी मजा आ जाओ सामने। बहुत आते हैं चाटुकार चमचे। हाँ जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? वैसे चाटुकार चमचे हो जाते हैं। ये लोग भी नहीं बोलेंगे। हाँ जी। जी मैम, ये भी चाटुकार चमचे थे, इनके बातों से लग गया था, इसलिए सामने नहीं है कि उस सामने नहीं बोलते हैं, पता है। अच्छा, मतलब मोदी का पक्ष ले तो सही है ना, ले तो वो चाटुकार चमचे, ये तो गलत बात है। एक भी बात में मैंने नहीं बोला है, मोदी का भी जिक्र भी नहीं करा। इतना जितना अभी से बात स्टार्ट हुई, इसमें मोदी का मैंने जिक्र नहीं करा था। हाँ जी। मैंने हिंदू राष्ट्र की बात करी, वो जरूरी था इसलिए मैंने करा, मैंने मोदी की बात नहीं करी। अब मोदी की बात करते हैं। चलिए, मोदी को जिताने का हम 5 वजह बता देते हैं आपको। इसके पहले मोदी जी जब भी आते हैं ना, तो आज तक ये नहीं बोले हैं कि हिंदुओं के लिए ये चीज़ है और मुसलमानों के लिए ये चीज़ नहीं है। हमेशा हिंदू मुसलमान कहते हैं, यानी दोनों को बराबर लेकर चलते हैं। मुस्लिम से आते हैं, वो कहते हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप नजर आती है। बिल्कुल 75% तो वही था। 75% मैनिफेस्टो में मैंने देखा कि कांग्रेसों को आगे, मुस्लिमों को आगे बढ़ाने की बात की जा रही थी। जैसे कि? और जैसे कि बता रहा हूँ, एक तो सबसे पहले ये जाति जनगणना की बात कर रहे थे। जाति जनगणना की बात कर रहे थे। ये क्यों कर रहे थे कि हम हिंदू टूट जाए, हम हिंदू टूट के बिखर जाए, मुस्लिम हम पे फिर से चढ़ जाए ऊपर की तरफ। यही तो खेलता है इनका, ये सबसे बड़ी चीज़ थी। ठीक है, 3 तलाक पे स्टेटमेंट सुना ही था। 3 तलाक के बारे में भी इन्होंने कुछ मुद्दा रखा था 3 तलाक को लेकर, कि 3 तलाक से इनको दिक्कत हो रही है कांग्रेसी वाले। भाई साहब, उन मुस्लिम बहनों से जाके पूछो जो शादी के अगले दिन ही उनको घर से निकाल दिया जाता है, घर से भगा दिया जाता है, तलाक तलाक बोल के। उन मुस्लिम कहते हैं वो हमारा पर्सनल मैटर है, उसमें मत घुसो। अरे इस देश के इस समाज में अगर कोई भी लड़की हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे जैनी हो, ठीक है, लेकिन वो बहनें हैं और बहनों के खिलाफ अत्याचार होगा तो मैं हिंदू हूं तो क्या, लेकिन मैं उनके साथ खड़ा हूंगा, उन बहनों के साथ में। ठीक है, क्योंकि बहनों के खिलाफ अत्याचार